सालाना इम्तिहान हुआ। बड़े भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। अब मेरे और बड़े भाई साहब के बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी तो किया बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे देखिए, मैं खेलता भी रहता था, परंतु तब भी मैं कक्षा में अव्वल आया। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का अब वह रौब नहीं रह गया था। आज़ादी से खेल कूद में शारिक था। और तब भी बड़े भाई साहब ने अगर फजीहत की तो मैं भी कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा बड़ा काम कर लिया। मुझे देखिए, मैं तो खेलते कूदते भी कक्षा में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न था, परंतु मेरे रंग ढंग से यह साफ जाहिर होता था कि अब बड़े भाई साहब का वह आतंक मुझ पर न रहा। बड़े भाई साहब की भी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के समय वापस आया तो बड़े भाई साहब ने मानो तलवार ही खींच ली, मुझ पर टूट पड़े। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें बहुत दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का ना रहा, तुम्हारा क्या हस्ती है। इतिहास में रावण के हाल के बारे में तो सुना ही होगा। उसके चरित्र से तुमने क्या उपदेश लिया, या यूं ही पढ़कर आ गए? महज इम्तिहान कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो भी पढ़ो उसे अभी प्राप्त करो। रावण भूमंडल का राजा था, बड़े बड़े देवताएं उसके दास थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत कैसे हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान मिटा दिया। उसे कोई चुल्लू भर पानी देने वाला तक भी नहीं था। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर घमंड ना करे। शैतान के बारे में तो पढ़ा ही होगा। उसे लगा उससे बड़ा और सच्चा का भगवान का कोई नहीं है। अंत में स्वर्ग से नरक में ढकेला गया। शाही रोम जिसने बहुत अहंकार किया वो भीख मांगते मांगते मर गया। और तुमने तो सिर्फ अभी एक ही दर्जा पास किया, तुम्हारा तो सर ही फिर गया। अगर तुम्हें ऐसे ही लगता रहा तो तुम्हारी सच्ची पढ़ाई नहीं है। तुम्हारी तो हालत ऐसी हो गई है जैसे अंधेर के हाथ बटेर लग गए, और बटेर बार बार हाथ नहीं लगते। मेरे फेल होने पे मत जाओ। जब मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीने आ जाएंगे। एलजेब्रा, ज्योमेट्री और इंग्लिस्तान की इतिहास, इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। इतने सारे बादशाहों के नाम याद करने पड़ते हैं। हेनरी 7 की जगह हेनरी 8 लिख दिया, वहीं पे अंक कट गए, एक भी अंक नहीं मिलेगा। तो अ ब ज की जगह ज ब अ लिख दिया, वहीं पे नंबर कट जाएंगे। वो चाहते हैं कि लड़के एक एक अक्षर पढ़े, एक हर चीज़ को रट ले। इसी रटने को शिक्षा का नाम दिया। कह दिया कि समय पर निबंध लिखो तो 4 पन्नों से कम का नहीं होना चाहिए। अब किसे नहीं पता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी होती है। इससे इंसान की ज़िंदगी में संयम आ जाता है, और ऐसे आदमियों को लोग पसंद करते हैं और उनके कारोबार में उन्नति आ जाती है। मगर ज़रा सी बात को ये 4 पन्नों में लिखने के लिए कहते हैं। मेरे दर्जे में आओगे तब तुम्हें ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे और आटे दाल के भाव मालूम पड़ेंगे। अब तो तुमने सिर्फ एक ही दर्जा पास किया है, तुम्हारे पाँव ज़मीन पर नहीं उतर रहे। मगर मैं कितनी बार भी फेल हुआ हूँ, तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा। मुझे तुमसे ज़्यादा दुनिया का तजुर्बा है, इसलिए मेरी बातों को गांठ बांध लो, फ़ायदे में रहोगे। आज भोजन कुछ निस्वाद सा लग रहा था। पास होने पर मेरा यह तिरस्कार किया गया। अगर मैं फेल हो जाता तो ना जाने मेरे प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे का चित्र मेरे दिमाग में खींचकर मुझे भयभीत कर दिया, परंतु पढ़ाई में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों रह गई। खेल कूद का एक भी अवसर नहीं गंवाना चाहता था मैं।